हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 20 दिवस 1। सप्ताह 20 दिवस 1 में आवधिक आकलन 2। आवधिक आकलन 2 दिया है, पुनरावृत्ति अभ्यास है। इसमें आपको जो अपन ने 11 से लेकर 19 अभ्यास तक की जो पढ़ाई की थी उसी को आपको इसमें आवधिक आकलन आपका 20वां सप्ताह में किया जाता है। जैसे आपको अभी 10वें सप्ताह में आपने किया था उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1, रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन आने का समय 21:30 है, तो नीचे दी गई घड़ी में इस समय को दर्शाना है आपको। तो इसमें ये समय उन्होंने दर्शा अपन ने बनाया है, इसको आपको बताना है कि कितने बजे होंगे जी। 9:30 होंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे कि 9:30 होंगे। उसमें आपको घड़ी के चिन्हों को प्रदर्शित करना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, कबड्डी के खेल के कोई 2 नियम लिखिए। तो कोई 2 नियम कौन से होते हैं? सांस नहीं रुकनी चाहिए, क्रॉस लाइन छूना जरूरी होता है। तो इस प्रकार के इसके 2 नियम होते हैं कबड्डी के बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि लड़के लड़कियों में अंतर करना उचित है अथवा नहीं। कारण सहित उत्तर लिखिए। नहीं, क्योंकि लड़के और लड़कियां को भी समान अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि नीचे दी गई तालिका में जमीन पर पेड़ और पानी में रहने वाले 3 जीव जंतुओं के नाम लिखिए। जमीन पर रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले और पानी में रहने वाले। तो जमीन पर जैसे गाय है, भैंस है और भालू है। पेड़ पर बंदर है, उल्लू है और तोता है। इसी प्रकार पानी में मछली रहती है, मेंढक और कछुआ। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है कि यदि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो क्या वह पीने योग्य है, सोचकर लिखिए। तो यह लिखने अपन इसका उत्तर लिखेंगे कि जरूरी नहीं है कि पानी साफ दिख रहा हो तो पीने योग्य हो, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि बोई गई फसल के साथ कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक होता है? तो इसको लिखेंगे अपन, जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। इन्हें फसलों से अलग ना किया जाए तो ये पौधों को प्राप्त होने वाले पोषक तत्व को स्वयं ले लेंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है, उपयोग के आधार पर दिए गए स्थानों पर फूलों के नाम लिखिए आपको। तो इसमें लिखा है कि प्रश्न नंबर 1 दिया है। नंबर एक में है कि खाने में उपयोग होने वाले फूल तो कौन से होते हैं? गुलाब और कूड़े हैं। इसके बाद दवाई के रूप में उपयोग होने वाले तो रात रानी और चमेली। रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल है पलाश और गेंदा। इत्र बनाने के लिए गुलाब और केवड़ा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है आपको प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में है कि सब्जियों एवं फलों को धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए? सब्जियों और फलों को उत्पादन में अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, इसलिए फल एवं सब्जियों को धोकर उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है आपको कि मकान बनाने में दिए गए कामगारों के कार्य लिखिए। मिस्त्री क्या करता है? दीवार बनाता है। पेंटर कलर करता है। प्लम्बर नल की फिटिंग करता है। बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है और इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? लाइट लगाता है। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है नदी में मछलियां की संख्या कम होने के क्या कारण है, लिखिए। तो नदियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण मछलियों की संख्या कम हो रही है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है आपका दिवस 2 में लिखा है पुनरावृत्ति 2। इसमें लिखा है कि हमें कहां कहां टिकट लेने की आवश्यकता होती है। तो हमें कहां कहां होती है टिकट लेने की आवश्यकता? रेलवे स्टेशन पर और सर्कस में। इसी आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो नए मेहमान आने में, शादी होने में और बदली होने में आपके परिवार में बदलाव देखे जाते हैं बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है, कबड्डी के खेल को किन नामों से जाना जाता है? तो चैगड़ू, हुतू के नाम से जानते हैं अपन। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो किसका? घास का है, कपड़ा, पंख, रुई और लकड़ी, चिथड़ा, इसका पक्षी उपयोग करते हैं घोंसला बनाने में।
इसी के आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में ना मिलाने देना चाहिए, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, मृत शव को नदी में नहीं बहाना चाहिए और कूड़ा कचरा नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है आपको कि नए शहर में जाने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे अपन अनजान लोग, रहने की समस्या, पानी की समस्या, काम की समस्या जैसे अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि अपने पसंद का फूल का चित्र बनाकर उसका नाम एवं उपयोग लिखिए। जैसे मैंने बनाया है मोगरा का फूल बनाया है, आपको जो फूल पसंद हो उसका बच्चों यहाँ पर बनाएंगे। मोगरा का फूल बहुत अच्छी महक देता है। इसमें लिखा है फूल का नाम, तो क्या है फूल का नाम मोगरा का फूल। उपयोग इत्र बनाने एवं गजरा लगाने के काम आता है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार बनाएंगे। आपको जो फूल पसंद हो उसका चित्र आप यहाँ पर बनाना। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में है 8 में दिया है कि जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जियों, जमीन के नीचे लगने वाली तीन तीन सब्जियों के नाम लिखिए। तो ऊपर कौन सी होती है, गोभी है, लौकी, ये लौकी लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, लौकी है, टमाटर और भटा। इसी के आगे नीचे क्या है, गाजर, मूली, आलू और प्याज। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते थे। तो पुराने समय में घरों में दीमक से बचाने के लिए गोबर व चूने की लिपाई की जाती थी। इस प्रकार हम करेंगे, पुराने समय में दीमक के लिए गोबर और चूने से लिपाई करते थे। प्रश्न नंबर 10 दिया है पीने के पानी को साफ करना क्यों जरूरी है। पानी साफ करने के कोई दो तरीके लिखिए। तो पानी को कई तरह से के जीवाणु होती है, इसलिए पानी को साफ करना जरूरी है। पानी को फिटकरी या क्लोरीन गोली डालकर साफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 1 दिया है आपदे आकलन का मौखिक आया। इसमें लिखा है मौखिक में कि आपने किन किन वाहनों की यात्रा की है। तो इसमें बच्चों आपको बताना है कि आपने किन किन वाहनों की यात्रा की है, रेल है, बस है, कार है। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है घर के बाहर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम बताइए। तो आपको जो घर के बाहर खेलते हैं जैसे कबड्डी है, खो खो है, इसी के बाद छुपन छुपाई है। तो इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे नदी तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण बताइए। तो आपने अभी पढ़े होंगे इसमें क्या कारण होता है, नदियों फैक्ट्रियों का प्रदूषण के कारण हो जाता है, उसमें अपन जानवरों को नहलाते हैं। इग्लू का उपयोग क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है मौखिक है। इसी के आगे पढ़ो, नीचे दी गई पहेली को पढ़कर उसके उत्तर बताना है। सर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों का नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो ये कौन है, मोर है। 12 सिपाही 7 लड़े, छूले जिंदा छूले तो मरे, क्या है कि कबड्डी है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है अनुच्छेद को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खेजड़ी यह एक पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल में दवा के काम आती है और इसी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और उसकी छाया से तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न दिया है कि रेगिस्तान इलाकों में कौन सा पेड़ पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, अपन ने अभी पढ़ा है बच्चों, है उसे खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। यह पेड़ की फलियों का उपयोग होता है। तो हाँ होता है, इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। दवा बनाने के इस पेड़ के किसी भाग का उपयोग होता है, तो इसमें नहीं होता है। इसी प्रकार हम इसको बताएंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 4 दिया है सोचो और लिखो। प्रश्न 4 में प्रश्न 1 दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प दिया है कि बदली होने पर क्या नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलते हैं, पड़ोसी, दोस्त या परिवार या रिश्तेदार। तो कौन नहीं बदलते हैं, रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। कबूतर अपना घोंसला किससे बनाता है। तो खंडर में बनाता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है बीज वाली और बिना बीज वाली सब्जियों के 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो बीज वाली सब्जी होती है भटा है, लौकी और कद्दू है। बिना बीज वाली है आलू, गाजर और मूली। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है कि बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है। तो लड़की की शादी की आयु कितनी
18 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो उसका उत्तर क्या होगा? हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे एवं लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करेंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, सब्जी बेचने वाले सब्जी पर पानी क्यों छिड़कते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सब्जियों पर पानी छिड़कने से सब्जी ताजी रहती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ और क्यों बदलता है? तो जब नदी जंगलों के बाद में गांव और शहरों में आती है और तब फैक्ट्री और लोगों के द्वारा कचरा डालने के कारण पानी का रंग बदलता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है, खेती में काम आने वाली कोई 2 औजारों का चित्र बनाकर उसका उपयोग कीजिए। तो खेती में जो औजार उपयोग आते हैं वो क्या होता है? इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है, खेतों में काम आने वाले कोई 2 औजार चित्रों बनाकर उनका उपयोग लिखिए। तो इसका क्या होता है? जैसे खेती में हल और हंसिया, तो इसमें क्या उपयोग होता है? खेत जोतने एवं फसल काटने का उपयोग में आते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर लिखा है, निम्न जीवों के दांतों का आकार एवं उसके कार्य लिखिए। तो जीव का आकार है जैसे गाय के दांत कैसे होते हैं? चपटा होता है। किसके लिए कार्य करते हैं? भोजन चबाने के लिए। बिल्ली है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं भोजन तोड़ने के लिए। सांप के दांत नुकीले होते हैं शिकार पकड़ने के लिए। गिलहरी है, धारदार होते हैं उसके कुतरने के लिए। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र काय का है? मधुबनी चित्रकला है। तो इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 में इस चित्र का क्या नाम है? तो इस चित्र का क्या नाम है? मधुबनी चित्रकला है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, इस चित्र का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? तो इस चित्र का उपयोग बिहार में शादियों में और किसी त्योहार में किया जाता है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है, इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ साथ किस चीज के घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर, इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ साथ चावल के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में है कि रंगों को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रश्न उत्तर आएगा, रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, मिर्च, फूल एवं पेड़ों के पत्ते के कलर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है, इन चित्रों में कौन कौन से जीव जंतुओं की आकृति बनी है? तो इसमें कौन कौन की बनी रहती है? मछली है, मेंढक, मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि जीव जंतुओं की आकृति बनी रहती है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।